नमस्कार, मैं रोज। आज से हम एक नया बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मार्टिन लूथर, लेखक, विचारक और लूथरन कलीसिया का जनक। मार्टिन लूथर क्रिश्चियन हिस्ट्री का एक बहुत मशहूर नाम है। इस बुक को सुनते समय कई बार आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि उस समय मसीहत के नाम पर कलीसिया क्या क्या कर रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मार्टिन जैसे लोगों को उस भीड़ से अलग किया ताकि हम तक परमेश्वर का सच्चा वचन पहुंच पाए। इन जैसे कई महान प्रभु के दासों की जीवनी में बीच बीच में आप लोगों को इसलिए पढ़कर सुनाती रहती हूँ ताकि हम लोग जाने कि ये वचन जो हम पढ़ और समझ रहे हैं, इसको हम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत और बहुत बलिदान दिए हैं। बुक को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह चैनल में नए हैं तो जरा सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मैं रोज इस बुक का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी। ये एक छोटी सी बुक है, 42 पेज की। उम्मीद है हम इसे जल्दी कवर कर लेंगे। जल्दी से इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस बुक को सुने। क्या पता कौन सा बुक किसे बदल दे। मेरे लाइफ का पर्सनल टेस्टिमनी है। ऐसे ही एक बुक ने मेरे लाइफ को छुआ था। हालांकि वो बुक मुझसे मिस हो गया, मगर उस बुक के शब्द मेरे अंदर ही रह गए। परमेश्वर किस किस तरह से जिंदगियों को बदलता है कौन जाने। इसलिए क्या पता आपका एक शेयरिंग किसी के लाइफ को परमेश्वर से जोड़ दे। मेरे चैनल में आपको कई ऐसे ऑडियो बुक्स मिलेंगे जिसने लोगों की जिंदगियों को बदला। मेरा ऑल टाइम फेवरेट बुक हेवनली मैन, स्वर्गीय मनुष्य, अगर आपने नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। वैसे और भी बहुत सारे बुक्स हैं, सभी को सुनिए, लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिए। चलिए फिर शुरू करते हैं इस बुक को, इसी दुआ के साथ कि प्रभु इस बुक के द्वारा कईयों की जिंदगियों को छुए। मार्टिन लूथर, आरंभिक जीवन और परिवर्तन। मार्टिन लूथर का जन्म आइसलबेन, जर्मनी में 1483 में हुआ। आपके पिता तांबे के खानों के पट्टेदार और प्रगालक थे और स्थानीय परिषद में 4 में से एक नागरिक प्रतिनिधि भी थे। आपकी माताजी मार्गरेट एक बहुत ही मेहनती महिला थी जो परमेश्वर की गहरी भक्त थी। लूथर ने अपना शिक्षण ब्रदरन ऑफ कॉमन लाइफ द्वारा संचालित सुप्रसिद्ध स्कूल में पूर्ण किया। मार्टिन लूथर एक मेधावी छात्र थे। 1501 में 18 वर्ष की उम्र में आपने एयरफोर्ट के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और बीए की उपाधि प्राप्त की। आपके पिता ने आपको विधि शास्त्र पढ़ने के लिए मजबूर किया। यह डिग्री उस समय की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली डिग्री थी, परंतु लूथर की इच्छा धर्म विज्ञान पढ़ने और परमेश्वर की सेवा करने की थी। अपने पिता की आज्ञा का इनकार न करते हुए आप विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर 1505 में कानून का अध्ययन करने लगे। कुछ माह पश्चात जब आप अपने मित्रों के साथ घोड़ी की सवारी पर घर लौट रहे थे, अचानक तेज वर्षा होने लगी और आकाशीय बिजली का एक तेज प्रहार हुआ और आपके मित्र वहीं पर मारे गए। लूथर इस घटना से पूरी तरह हिल गए। उन्हें लगा कि परमेश्वर उनसे बात कर रहा था और अब उन्हें अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। वे दौड़कर विश्वविद्यालय लौटकर आए और अपने मित्रों को बुलाकर उन्हें बताया कि वे अपना अध्ययन बंद कर ईश्वर की सेवा के लिए मठ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। उनके मित्रों ने उनसे निवेदन किया कि वे ऐसा रास्ता ना अपनाएं। अगले ही दिन लूथर जाकर एयरफोर्ट में अगस्टिनियाई मठ में शामिल हो गए। 17 जुलाई 1505 उनके पिता दौड़कर मठ आए और लूथर से निवेदन किया कि वे अपनी पढ़ाई की ओर लौट आए, परंतु लूथर चट्टान की तरह खड़े हो गए और कहा, उनका जीवन उनका नहीं परंतु परमेश्वर का है। अगस्टिनियाई मठ में 2 वर्ष के कठोर प्रशिक्षण के पश्चात लूथर को 1507 में कैथोलिक चर्च के पुरोहित के रूप में अभिषिक्त कर दिया गया। आपको विटनबर्ग के चर्च के पुरोहित के रूप में नियुक्ति दी गई। 2 वर्ष पश्चात हाल ही में स्थापित विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्म विज्ञान के व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया। विटनबर्ग जर्मनी में एक छोटा सा कस्बा था। क्षमा पत्रों की बिक्री। 1515 में रोमन कैथोलिक चर्च ने पूरे यूरोप में सबसे बड़ी बिक्री की शुरुआत की। चर्च की भाषा में क्षमा पत्रों को औपचारिक रूप से दंड मोचन पत्र कहा गया। यह पोप की मुहर लगा हुआ कागज का एक टुकड़ा होता था और लोगों को बताया जाता था कि उसे खरीदने से पोप की विशेष कृपा दृष्टि से उनके पाप क्षमा किए जाते थे और वे निश्चित तौर पर स्वर्ग जा सकते हैं। बाइबल में क्षमा पत्र अथवा दंड मोचन पत्र जैसा कुछ भी नहीं है। बाइबल क्षमा के बारे में कहती है, यह मनुष्य के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। इसे ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। यह एक झूठ था।
रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा शैतान का आविष्कार था, जो पैसा बनाने के लिए था और लोगों का ध्यान यीशु मसीह द्वारा प्राप्त होने वाली सच्ची क्षमा से हटाना था। प्रभु यीशु ने क्षमा प्राप्त करने के 2 साधारण नियम बताए हैं। पहला है पश्चाताप, जिसका अर्थ है अपने पापों को त्यागना, और दूसरा उन्हें क्षमा करना जिन्होंने आपके विरुद्ध पाप किए हैं। यदि आप दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे तो परमेश्वर आपके अपराध क्षमा करेंगे। यदि आप दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। बिक्री बड़ी बुद्धिमानी के साथ दूसरे व्यापारों की तरह आयोजित की गई थी और इनमें हर तरह की चालाकी और बाजार के तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। यह बिक्री सबसे पहले जर्मनी में शुरू की गई और बाद में पूरे यूरोप में। जर्मनी के आर्च बिशप ने एक बहुत तेज दिमाग वाले वक्ता तेस्सेल को इसके लिए नियुक्त किया, जिसके पास इस अस्तित्व विहीन वस्तु को बेचने का दशकों का अनुभव था। वह डोमिनिकन क्रम का एक पुरोहित था जो लोगों को जिंदा जलाने की कला में सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कुशल था। अर्थात जो भी कोई उनके धंधे पर संदेह दिखाता था वे उन्हें जिंदा जला देते थे। तेस्सेल पॉप के जैसा वस्त्र पहने रहता और अपने आप को स्वर्ग का दूत बताकर पूरे हल्ले के साथ पूरी जर्मनी में भ्रमण करता था। जब भी वह किसी नगर में आता तो अधिकारियों द्वारा उसे आधिकारिक स्वागत प्राप्त होता था। स्थानीय कलीसिया के याचक सन्यासी एक जुलूस के द्वारा गीत गाते और बजाते हुए उसकी और उसके साथियों की अगवानी करते थे। 16वीं शताब्दी में इस प्रकार का यह दृश्य हजारों सीधे साधे लोगों की भीड़ को खींच लेता था। तेस्सेल एक तेज दिमाग वाला प्रभावशाली वक्ता था जो अपने ललचाने वाले भाषणों से भीड़ को प्रभावित कर लेता था। हम सब ने पाप किए हैं, इसका अर्थ है हम सब नर्क जाएंगे। आपके लिए कोई आशा है? उद्धार यहाँ है। पॉप ने अपनी विशेष कृपा से अपने भले कार्यों के खजानों से जो उनके पास है उसमें से उन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए क्षमा प्रदान करने का प्रबंध किया है। जो इन पत्रों को खरीदेगा, यह पत्र मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की निश्चित गारंटी है। कीमत केवल 1/4 लॉरेल स्थानीय पैसा और स्वर्ग में आपका स्थान पक्का। क्या कोई और आपको आपके धन के बदले इससे अधिक दे सकता है? यह जीवन में एक ही बार का अवसर होता है। आपने चाहे जो भी पाप किए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक कि जिन पापों को करने की आप योजना बना रहे हैं वे भी क्षमा किए जाएंगे। तेस्सेल भीड़ से प्रश्न पूछता था, क्या आपको आपके मरे हुए माता पिता और दूसरे रिश्तेदारों की पुकार सुनाई नहीं देती, जो पुकार रहे हैं, हम पर दया करो, हम यहां जल रहे हैं, हमें छुड़ाओ। एक क्षमा पत्र खरीदो और तुरंत उन्हें दंड के स्थान से छुटकारा मिलेगा। और निष्कर्ष में धन प्राप्त करने की उस संदूक की ओर संकेत करते हुए वे अक्सर 3 निवेदनों के साथ अपना भाषण समाप्त किया करते थे। लाओ लाओ लाओ। इन शब्दों को वो इतना जोरदार ऊंची आवाज से चिल्लाते थे। मार्टिन लूथर ने टिप्पणी करते हुए लिखा, कोई भी कह सकता था कि यह कोई पागल जानवर अपने सींगों से भीड़ को फाड़ रहा है। विटनबर्ग, जर्मनी, जून 1517। 2 वर्षों से भी अधिक समय तक तेस्सेल ने पूरी जर्मनी के गांवों, सड़कों, सरायों और शहरों में घूमकर दंडमोचन पत्रों को बेचा। उस अवधि में 5 लाख से ज्यादा क्षमा पत्र बेचे गए। इन 2 वर्षों में किसी ने भी तेस्सेल से कोई प्रश्न नहीं पूछा, परंतु अनेक लोग अपने आप में यह प्रश्न पूछने लगे, क्या यह छल तो नहीं? यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च सबसे बड़ी नियुक्ति था और यूरोप का हर 10वां व्यक्ति चर्च द्वारा नौकरी में रखा जाता था। इस परिस्थिति में कोई भी रोमन कैथोलिक कलीसिया द्वारा की गई किसी भी बात पर प्रश्न करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, परंतु एक व्यक्ति था जो इस बिक्री के विरुद्ध था। 2 वर्ष पहले जब उसने सुना कि तेस्सेल क्षमा पत्रों को बेचने के लिए जर्मनी आ रहा था, तो उसने अपने मित्र को यह टिप्पणी की थी, यदि ईश्वर मेरी मदद करे तो मैं इस व्यक्ति को जर्मनी से बाहर खदेड़ दूंगा। उसका नाम था मार्टिन लूथर। वह कैथोलिक चर्च का एक पुरोहित भी था, परंतु यीशु मसीह में उसका विश्वास रोमन कैथोलिक चर्च से सर्वदा भिन्न था। उसने बाइबल को उसी तरह समझा जैसे यीशु ने नए नियम में सिखाया।
और बिल्कुल वैसे ही सिखाना चाहते थे जैसे यीशु ने सिखाया और जिया। वे न्यू विटनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे। क्षमा पत्रों की बिक्री को देखकर उन्हें क्रोध आ रहा था। उन्हें अचंभा हो रहा था कि लाखों लोग यीशु द्वारा भेंट की जा रही क्षमा और उद्धार से बहकाए जा रहे थे, जो उन्हें सेंटमेंट में दी जा रही थी, जो यीशु पर विश्वास करते हैं। लूथर को डर लग रहा था कि लोगों को अनंत मृत्यु की ओर खींचा जा रहा है। लूथर के शहर के निकट तेस्सेल का आगमन। जून 1517 में तेस्सेल जूटरबाग आ पहुंचा। जूटनबाग विटनबर्ग से केवल 4 मील की दूरी पर था, जहां मार्टिन लूथर हजारों की भीड़ को आकर्षित कर रहे थे, जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं से सर्वदा अलग थी। लूथर विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के साथ ही साथ विटनबर्ग सिटी चर्च के पुरोहित भी थे। विटनबर्ग ईश्वर भक्त राजा फेडरिक का मुख्यालय था, जो सैक्सनी के शक्तिशाली राजा थे। सैक्सनी जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य था। राजा फेडरिक ने हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग की स्थापना की थी। उसने अगस्टिनियाई मठ से मार्टिन लूथर को प्रोफेसर होने के लिए चुन लिया। जो ही तेस्सेल जूटरबाग में पहुंचे, हजारों लोग जूटरबाग की ओर क्षमा पत्र खरीदने के लिए आने लगे। लूथर रोजाना ये दृश्य देखा करते थे। अगले ही इतवार मार्टिन लूथर कलीसिया में पुकार उठे, यह क्षमा पत्र जो आपने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा है, कागज का एक बेकार का टुकड़ा है, जो आप ही के साथ नरक में जलता रहेगा। क्या परमेश्वर व्यापारी है? आप परमेश्वर के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं। वह न्याय का परमेश्वर है, परंतु साथ ही एक पक्षपात रहित पिता है, और आप उसकी संतान हैं। यदि आप क्षमा चाहते हैं, अपने मार्गों को बदलो, अपने पापों को छोड़ो, और परमेश्वर आपको सेंटमेंट क्षमा करेगा। क्षमा परमेश्वर का मुक्त दान है। जब तेस्सेल ने सुना कि लूथर ने क्षमा पत्रों को बेकार के कागज के टुकड़े कहा है, तो उन्हें बहुत धक्का लगा। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि कोई उनसे प्रश्न करेगा। शताब्दियों से क्षमा पत्र बेचे जा रहे थे और लोग खरीद रहे थे। यह पहली बार था कि किसी को उन्हें सही नाम से पुकारते सुना। उन्हें क्रोध आया, क्योंकि कोई उसके बुरे व्यापार को बिगाड़ रहा था। उसने पास आने वाले लोगों को बताया कि लूथर के समान लोगों को जिंदा जलाने का विशेष अधिकार उसे पोप की ओर से मिला है। कैथोलिक चर्च की विश्वासधारा का विरोध करने पर लाखों लोगों को स्पेनी पूछताछ के दौरान जिंदा जला दिया गया था। परंतु तेस्सेल को क्या मालूम था कि लूथर तो पोप को भी नहीं छोड़ने वाला था। लूथर ने तेस्सेल को उत्तर दिया, अपनी धमकियां अपने पास रख। मैं ना तो आग से डरता हूं और ना तलवार से। इस उत्तर को सुनकर तेस्सेल हिल गया। उसने ऐसी हिम्मत की आशा नहीं की थी। उसने बिक्री जारी रखी, परंतु थोड़ा सहम गया था।